मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता तथा महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी को नारद के बारे में जानकर कुछ असंतोष पैदा हुआ। बाद में उन्हें नारद जी की पूरी जानकारी मिलती है, तब जाकर उन्हें संतोष मिला। उन्हें यह भी मालूम हुआ कि माया किसी को भी भ्रमित कर सकती है, इसलिए उससे सचेत रहने की आवश्यकता है। आज मैं आपको इस प्रसंग के माध्यम से यह बताने जा रहा हूँ कि जो नारद मुनि तीनों लोकों में बेरोक टोक घूमते रहते हैं, ऐसा कैसे संभव हुआ? फिर इतने बड़े नारायण भक्त कैसे हुए? फिर कैसे माया जाल में फंसकर सारी चौकड़ी भूल जाते हैं? यही इस प्रसंग का मर्म है। इसलिए इस कथा को ध्यान से पूरा सुनें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह, लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण करते हुए बैकुंठ पहुंचे, जहां पर क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु शेष सैया पर योग निद्रा में लीन थे। तभी नारद जी को आया देखकर उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने बताया, एक तो आपके दर्शनों की लालसा, दूसरे मेरे मन में प्रभु एक दुविधा उठती रहती है, उसी का समाधान जानने के लिए मैं आया हूँ। कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। विष्णु जी के पूछने पर नारद बोले, प्रभु, मैं आपकी उस माया को एक बार देखना चाहता हूँ जिसे देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी माया से मोहित हुए हैं। तब नारद की इच्छा पूरी करने के लिए श्री हरि एक सरोवर पर पहुँचे। संध्या का समय था, इसलिए नारद जी बोले, प्रभु आप थोड़ा विश्राम करें, तब तक मैं स्नान करके संध्या वंदना कर लूं। इतना कहकर वे सरोवर में घुस जाते हैं, लेकिन जब वे बाहर स्नान करके निकले तब वे नारद न होकर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। उस समय सरोवर पर कोई नहीं था। स्त्री रूपी नारद सोचने लगे, अब मुझ अकेली स्त्री का क्या होगा? तभी घोड़े पर सवार एक राजकुमार आया और उस स्त्री को अपने साथ ले गया और विवाह कर लिया। समय अपनी गति से चलने लगा। वह नारद रूपी स्त्री से कई पुत्रों का जन्म हुआ। फिर उन पुत्रों के भी विवाह हुए। वे भी पुत्र और पुत्रियों के पिता बने। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी दुश्मन राजा ने आक्रमण कर दिया, जिसमें नारद रूपी स्त्री के परिवार का संपूर्ण विनाश हो गया। पति, पुत्र, पौत्र सभी मारे गए। राज्य को भी पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब परिवार की स्त्रियां उस नारद रूपी स्त्री को लेकर उसी सरोवर पर आईं। यहाँ उसे अपनों को श्रद्धांजलि देनी थी। उस स्त्री ने जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई, वह स्त्री जो नारद ही थी, वे फिर से नारद हो गई। देखा सामने विष्णु जी मुस्कुरा रहे थे। नारद जी सब समझ जाते हैं। फिर वे श्री हरि से बोले, मैंने स्त्री रूप धरा, बच्चे, पति, पौत्र सब कुछ देखा। इतना लंबा समय गुजर गया, हे प्रभु, तब से आप यहीं खड़े हो। इस पर विष्णु भगवान बोले, तो आपने देख ली मेरी माया, कैसी लगी? नारद जी को ज्ञान हुआ तो ये सब इन्हीं की माया थी, जिसे मैं हजारों बरस समझ रहा था, वह तो मात्र कुछ ही पलों का खेल था। इसके उपरांत मैं आपको नारद जी के पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाऊंगा, जो कि इस प्रकार है। मित्रों, एक बार की बात है, जब श्री वेद व्यास जी वेदों का विभाजन कर रहे थे, श्री नारद जी वहां पधारे। नारद जी को आया देख उनके स्वागत के लिए श्री वेद व्यास जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं द्वारा सम्मानित देवऋषि नारद जी की पूजा अर्चना की। फिर व्यास जी बोले, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो और आपको ज्ञान भी अगाध है। आप अपने पूर्व जीवन के संबंध में कुछ बतलाइए। इस प्रकार व्यास जी और नारद जी ज्ञान शास्त्र और अन्य शास्त्रों के विषय में आपस में वार्तालाप करने लगे। तब नारद जी ने व्यास जी को बताया, मैं अपनी अकेली दासी माता के साथ रहता था। समय मिलने पर मैं इधर उधर खेलता फिरता था तथा ऋषियों के आश्रम में भी जाता रहता था। आश्रम में ही उनके उपदेश सुना करता और उनको झूठा भोजन खाकर पेट भर लिया करता था। ऋषियों की संगत में रहने के कारण मेरा हृदय भी
ज्ञान से प्रकाशित हो गया। कुछ समय बाद मेरी दासी माँ को सर्प ने डस लिया, इससे उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद मैं अकेला ही घूमता करता था। एक दिन सत्संग में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मैं तपस्या हेतु उत्तर दिशा में चला गया। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर धीरे धीरे ध्यान में मग्न हो गया। कुछ समय पश्चात मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। उस समय भगवान ने मुझे बताया कि मन की शांति और मोक्ष प्राप्त करना कठिन काम है। फिर भगवान के द्वारा बताई गई क्रियाओं को मैंने अपने जीवन में धारण किया। समय आने पर मेरी भी मृत्यु हो गई। भगवान की कृपा से मुझे सद्गति प्राप्त हुई। आगे नारद जी ने व्यास जी को बताया, भगवान जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तब ब्रह्मा जी ने कमल डंडी का अंत प्राप्त करने के लिए संपूर्ण सृष्टि को समेट कर कमल की डंडी में प्रवेश करने लगे। तब मैं उनके श्वास के द्वारा उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी की नींद खुली। उन्होंने सृष्टि की रचना करने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने निराश होकर अपनी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ मुझे भी प्रकट किया। तब से मैं तीनों लोकों में बाहर भीतर बिना किसी रोक टोक के विचरण करता रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।